Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। ट्विन फ्लेम, रिकंसिलिएशन, फ्रीडम, pay attention of the signs, all right, soulmate, gratitude. Okay, kids, one-sided love, balancing energies, unconditional love, and abandonment. बॉटम ऑफ द डेक से है अट्रैक्शन। ओके, सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पार्टनर को आपके लिए हो रही है, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर मुझे जो नज़र आती है वो ये कि आपके पार्टनर ना, आई फील कि कमिटमेंट को लेकर के इनके इश्यूज़ रहे हैं इस कनेक्शन में, कि कमिटमेंट नहीं देते या कमिटमेंट से भागते हैं या सीरियस होने से बचते हैं कनेक्शन में। जैसे इनको लगता है कि आप सीरियस हो रहे हो तो ये भाग लेते हैं, या फिर इनसे क्वेश्चन किया जाए तो ये मैनिपुलेट करते हैं या बातों को बहुत अलग लेवल पर ले जाते हैं एंड एक तरीके से उसको, जैसे चैप्टर क्लोज नहीं कर देते, अरे चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा, बुक बंद, तो वैसे करने की कोशिश करते। लाइक जब इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बात ठीक नहीं हो रही तो बात बंद, तो वो चीज़ इनके साथ मुझे प्रॉब्लम दिखती है। अभी की हम बात करते हैं, करंटली अभी बात करते हैं कि इनकी एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने इनको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, आपने कभी मतलब बांध के रखने की कोशिश इनको वैसे भी कनेक्शन में नहीं की है। आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी है, आपने इनको पूरी तरीके से मतलब तुम जहाँ जाओ, जिससे मर्जी बात करो, कुछ भी करो, आपकी तरफ से कोई रोक टोक इनके लिए रही नहीं है। एंड जब ये चीज़ देखते हैं ना,
औरों के कनेक्शंस में जब ये औरों को देखते हैं तो इनको पता चलता है कि यार जो मेरा कनेक्शन था ना वो ज़्यादा अच्छा था, इन लोगों की जो हालत है उससे तो ज़्यादा अच्छा था मेरा। क्यों? क्योंकि जब ये देखते हैं कि यार वो लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लाइक उनके पार्टनर्स ऐसे ही हैं कि कंट्रोल करके रखते हैं, रूल्स में रखते हैं, इससे बात नहीं करनी, उससे बात करनी है, इतनी नहीं करनी, उतनी करनी है, लाइक बहुत सारी रोक टोक। जब उनको ये समझ में आता है यार मेरा जो कनेक्शन था ना वो तो इनसे लाख गुना अच्छा था। ओके, एंड इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ। लाइक यहाँ पर आपने जो इनको एक फ्रीडम दी है ना वो भी अभी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। आप ये सोचते होगे कि यार मैंने कुछ ज़्यादा आज़ादी दी थी, या फिर मैंने पहले ही कंट्रोल नहीं किया, या मैंने पहले ही ध्यान नहीं दिया। कभी कभी इस बात का रिग्रेट होता होगा, इस बात को लेकर के पछतावा होता होगा, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ ये चीज़ बहुत अच्छी की है, क्योंकि आज इनको उस चीज़ के लिए फील हो रहा है कि यार मेरा कनेक्शन ज़्यादा बेहतर था, लाख गुना अच्छा था इन लोगों के बजाय। तो ये चीज़ अब इनको रियलाइज़ हो रही है। अगर आपने ये फ्रीडम कभी दी नहीं होती उनको तो कभी ये चीज़ रियलाइज़ कर पाते, वो तो रिलेट कर लेते कि यार इनकी जैसी हालत मेरी थी, अच्छा हुआ मैं बच गया, या अच्छा हुआ मैं बच गई। तो ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं और समझ रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर के थैंकफुल भी हैं, ग्रेटफुल भी हैं इस कनेक्शन के लिए। एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं अभी इस वक्त। ओके, एंड इस चीज़ के लिए थैंकफुल है कि आपके जैसा पार्टनर उनको मिला। पहले उनको कदर ही नहीं थी, पहले वो जानते ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा और लोगों को कि क्या हाल मचा हुआ है, देन रियलाइज़ किया उन्होंने कि यार मेरा तो ज़्यादा अच्छा था। अब उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, अब उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि हाँ चलो मुझे ऐसा कनेक्शन मिला। तो एक तरीके से वैल्यू बढ़ रही है, कद्र कर रहे हैं वो आपके प्यार की, कद्र कर रहे हैं वो इस कनेक्शन की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ये भी दिखता है कि शायद आप मैरिड कपल्स हो एंड अभी सेपरेशन में चल रहे हो किसी रीज़न की वजह से, लेकिन जब ये दूसरे मैरिड कपल्स को देखते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे तो काफ़ी अच्छा पार्टनर मिल गया था इनका देखा जाए तो। एंड हो सकता है आपके किड्स भी हो। सेकंड, ये जो किड्स का कार्ड है यहाँ पर ये एनर्जी भी बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मासूम, इनके नज़रिए में अगर इनकी नज़र से देखें, इनकी सोच से देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मासूम मानते, क्योंकि ये किड्स की ना बहुत मासूम सी एनर्जी आती है। बच्चे कितने मासूम होते हैं, कितने दिल के साफ़ होते हैं, राइट? तो कुछ वैसा ये आपके बारे में सोच रहे कि आप दिल के बहुत साफ़ हो, मासूम हो, लाइक उस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में आपको लेकर के। एंड यहाँ पर मुझे इसी के साथ एक नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स भी दिखते हैं, लाइक कुछ थॉट्स पॉजिटिव तो कुछ थॉट्स नेगेटिव। अब वो किस तरीके के हैं, ये कभी कभी इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि अभी ये आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, अभी इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं। ओके, सो अब यहाँ पर इस टाइम पर ये क्या सोच रहे हैं कि आप करते होगे नहीं करते होगे, अब आपको परवाह होगी नहीं होगी, या फिर मैं एक तरफ से ही खुद की तरफ से प्यार किए जा रहा हूँ, या फिर मैं ही अपने मन में अलग अलग ख्याल ला रहा हूँ, या मैं ही बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ, उसको भी कुछ फीलिंग्स हो रही होंगी, उसको भी कुछ फील हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं। एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अबंडनमेंट का कार्ड है यहाँ पर यही बताता है कि अभी अपनी लाइफ में बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लाइक एक होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है लाइफ का जहाँ हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा नहीं है। सो वो टाइम ये फेस कर रहे हैं। एंड ऐसे टाइम पर क्या होता है कि ज़्यादातर ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मैं प्यार करता हूँ, वो भी करती होगी या नहीं करती होगी, जैसा अभी मैं फील कर रहा हूँ वो करती होगी कि नहीं करती होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उठना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इनके दिमाग में आते हैं, ये मुझे दिख रहा है, बिकॉज अभी एक सेपरेशन टाइम चल रहा है और उसमें नहीं पता कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करें और वो आपके बारे में क्या फ़ील करें। रेगुलर टच में होते हैं, बात होती रहती है तो हमें एक सुकून रहता है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि वो तो क्या सोच रहा होगा, ये क्या सोच रही होगी, लाइक कुछ समझ में नहीं आता एक दूसरे का। तो उसी चीज़ से ये गुज़र रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा कि आपका क्या
क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस हैं। इनके तो इनको पता है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपके क्या है। जैसे आपको आपके इमोशंस पता है, लेकिन आप रीडिंग देख रहे हो कि उनके इमोशंस पता चले। सो यहाँ पर यही है कि अब उनको आपके इमोशंस जानने हैं कि आपके इमोशंस क्या है, कैसे हैं आप, कैसा फील कर रही हो। और एक बैलेंस चाहते हैं ये इस कनेक्शन में, अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं ये। इनको ये समझ में आया है कि आपने जितना भी दिया है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, इसीलिए ये एनर्जी आई है कि काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, क्योंकि आपने इनको कभी बांधने की कोशिश नहीं की। आपने इनको जैसे कनेक्शन में बहुत पूरे ट्रस्ट के साथ रखते हैं ना अपने पार्टनर को, वैसे रखा है कि आपने इनको आज़ाद छोड़ा है। आपने मतलब इनको हर चीज़ करने के लिए बोला है कि कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई रूल्स नहीं, और एक विश्वास के बेस पर। क्योंकि हम किसी को अगर किसी के साथ कनेक्शन में अगर हम उसको बोल रहे तुम किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, तो हमें एक विश्वास ही तो है उसके ऊपर। सो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है, जब इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है तभी आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। सो ये अनकंडीशनल लव ये अभी फील कर रहे हैं और ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए। एक और चीज़ मुझे दिखती है कि आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लाइक आपका नाम बार बार दिखना या कहीं सुनाई देना, या आपकी कुछ बातें ऐसी रही हैं वो इनको किसी के थ्रू सुनने को मिलना, या फिर आपने कोई सॉन्ग कभी इनको सेंड किया वो सुनने को मिलना। सो मतलब आपसे जुड़ी हुई चीज़ें लाइक या तो कभी आपसे बात करते टाइम वो चीज़ें रही, या आपका नाम रहा, या आपकी पसंद की चीज़ें जो इनको पता है कि आप बहुत पसंद करते हो, और या आपने इनके साथ भी इंजॉय किया है कुछ भी खाने का, या कुछ भी पसंद आपकी, ऐसी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं। एंड उससे भी एक अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही है, उससे भी बार बार ध्यान इनका आपकी तरफ जा रहा है, उससे भी बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी बताती है एक बेचैनी को, ओवरऑल एनर्जी बताती है कि हाँ इनको जो है वो प्यार फील हो रहा है जो कि इन्होंने पहले नहीं किया था, वो अनकंडीशनल लव। एंड उसी के साथ ये भी कि कहीं ये एनर्जीज अभी सिर्फ मेरी है या उसकी भी है, तो ये भी एक क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहा है। सो इस तरीके की इनकी ओवरऑल एनर्जी दिख रही है कि लाइक कन्फ्यूजिंग, कि ये कन्फ्यूज़ है कि हो क्या रहा है। लाइक क्वेश्चन जब दिमाग में आ जाते हैं तो इंसान की कन्फ्यूज़न आराम से आ जाती है। जब भी कोई क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है, दो तरीके के जब थॉट्स होते हैं तो हम खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वही कन्फ्यूज़न मुझे इनके साइड से दिख रही है, बट अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो से। ऑलराइट, वी हैव 5 of Cups, the Devil, the High Priestess, 2 of Swords, let's see more cards. Okay, बच गया नीचे गिरने से। हायरोफेंट, King of Cups, 4 of Cups, Queen of Swords, बॉटम ऑफ द डेक सी है 8 of Swords। नाइस। सो यहाँ पर साइन बताती हूँ। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये साइन मुझे दिख रहे हैं। मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। उसी के साथ मुझे एक कॉम्बो नज़र आता है वाटर एंड एयर का,
आप दोनों का हो सकता है वाटर एयर का कॉम्बो। आप में से किसी एक का वाटर साइन और किसी एक का एयर साइन हो सकता है, जिसमें से वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग नंबर्स की, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 5, तो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अब वहीं पर अगर मैं मंथ देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखता है फरवरी, मई और जून, तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। अब एनर्जीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक इमोशनल लॉस को बताता है और एक रिग्रेट को बताता है कि इन्होंने इतना अच्छा रिश्ता कहीं ना कहीं खो दिया, जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है। इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की है जब इन्होंने सोसाइटी को देखा है, जब इन्होंने और लोगों को देखा है, तो इनको समझ में आया है कि रिश्ता कितना प्रीशियस है इनके लिए, ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, या फिर आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोग रूल्स बनाने की कोशिश करते हैं, लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की और ऐसी चीज़ को इन्होंने खो दिया। इस चीज़ का इनको बहुत बड़ा रिग्रेट है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है। एंड गाइज, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कोई है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है इनकी लाइफ में जो कि ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट कोई ऐसा इंसान, ऐसे इंसान से ज़रूर मिले हैं जिससे मिलने के बाद में इनको ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है इस रिश्ते को लेकर के। इनके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो इंसान ऐसा है जो कि सच है वही बोलेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी से मिले तो भाई चलो वो बोल रहा है तो उसकी दिल की खुशी के लिए हम उसके हाँ में हाँ मिला दें। नहीं, जो सच है, चाहे बुरा लगे, कड़वा लगे, जैसा भी लगे, लेकिन इस इंसान ने बोला है और इस सच के बोलने के बाद में इनको रियलाइज़ हुई है वो चीज़ कि हाँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ। ओके, एंड अभी हाल कुछ ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, ऐसी अट्रैक्शन जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा और मुझे उसका प्यार चाहिए और वो जो डिज़र्व करती है वो मुझे उसको देना भी है, ठीक है। सो एक ऐसी अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखती है और यहाँ पर प्यार भी, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा दिखती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि किंग ऑफ कप्स यानी कि ये जो किंग है ये बहुत अच्छा है। ओके, इसकी फीलिंग्स बहुत प्योर है, ये लॉयल है, जो भी ये बोलता है वो होता है, फील करता है, इसीलिए बोलता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऐवे ही बोल रहा है, ठीक है। तो इनके यहाँ पर मुझे प्योर फीलिंग्स दिखती हैं आपके लिए। और यहाँ पर ये भी कि अभी ये कन्फ्यूज़न में है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक भी है, वाइट भी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करें। इनको रिजेक्शन का डर है बहुत बड़ा कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है, ये ऑफ़र लेकर के जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत गुस्से में होगे, आप बहुत नाराज़ होगे एंड आप शायद इनका सुनने को भी नहीं चाहोगे, क्योंकि ये एक एनर्जी है, थोड़ी सी रूड एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। सो इनको ऐसा फील हो रहा है आपके लिए कि शायद अब आप इनकी सुनोगे ही नहीं। ओके, बात करना तो दूर की बात है, आप देखोगे भी नहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है अभी। सो एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड गाइज, अगर ये टैरो रीडिंग्स वगैरह को अगर देखते हैं या फिर आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि ये एस्ट्रोलॉजी या फिर इन सब चीज़ों की तरफ थोड़े भी अट्रैक्ट है, तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है कि इन्होंने शायद किसी से प्रेडिक्शन लिया है, या तो टैरो का या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, या कुछ भी जो इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग करते हैं उनसे भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक इन्होंने लिया है और उन्होंने शायद ये चीज़ इनको बोली है कि ऐसे चांसेस हैं, लाइक कि जिस तरीके के इनके थॉट्स चल रहे हैं कि रिजेक्शन एंड ऑल। सो हो सकता है कि उन्होंने इनको ये बोला है कि ये चीज़ है उनकी एनर्जी में, वो आपसे नाराज़ है या फिर वो आपसे गुस्से में है, और अगर अभी आप कोई स्टेप लेते हो तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है एंड ऑल। सो ऐसा कुछ इनको बोला गया है, जिसके बाद में और भी कंफ्यूज हो गए हैं। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, किस थॉट के साथ जाऊँ। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। सो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, कभी भी अगर आप भी लाइफ में कोई भी रीडिंग लेते हो, पर्सनल रीडिंग लेते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप मिलते हो,
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है। देखो, वो एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है, टैरो रीडर भी एक इंसान है, कार्ड्स है, रीड करते हैं, एनर्जी रीड करते हैं, वो कुंडलियाँ देखते हैं, सब एक इंसान है, ठीक है। सो यहाँ पर किसी के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है कि वो सब कुछ देख सकता है। ये एक आर्ट है, ये एक कला है और ये एक ज्ञान है जो कि सबका अलग अलग है। टैरो रीडिंग्स आप देखते हो, सबकी एक रीड करने का एक अलग अलग तरीका है, क्योंकि टैरो कार्ड्स में ये फ्री विल होती हैं। कुंडली फिर भी देखेंगे तो सेम चीज़ें निकल आएंगी, लेकिन टैरो कार्ड्स में ये चीज़ है कि यहाँ पर फ्री विल है। जो इंसान रीड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कार्ड्स को अपनी एनर्जी से किस तरीके से रिलेट करता है एंड रीड करता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई पर्सनल रीडिंग लो या किसी तरीके का प्रेडिक्शन लो, तो लेने के बाद, सुनने के बाद में आपने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं तो आप उसी के हिसाब से चल दो, ये नहीं करना। आपने खुद का भी एक सोच रखनी है कि मुझे क्या करना है, एंड उस टाइम पे जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, एंड उस टाइम पर जो आपका दिल आपसे कहे वो आपने करना है, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं। कोई भी रीड करता है, रीड करके आपको देता है जो इनकी समझ रखता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि इंट्यूशन हमें और भी अच्छा गाइड करती है। वो आपको एक क्या करता है कि एक रास्ता दिखा देते हैं। आप एनर्जी देख लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये एनर्जी है, लेकिन बाकी डिसीज़न तो आपके ही हाथ में है, डिसीज़न आपने ही लेना है। और रीडिंग सुनने के बाद में जो आपको दिल से फील होता है वो डिसीज़न लिया करो। किसी ने कुछ कह दिया उस पर डिसीज़न मत लिया करो। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया है, आप अपने हिसाब से चलोगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप कोई लेते हो इस तरीके का पर्सनल रीडिंग। मेरे पास भी जो लोग आते हैं मैं उनको डिसीज़न नहीं देती हूँ। मेरे पास भी जो आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अपना डिसीज़न लेना है, एनर्जीज ये है, अब आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, आपका दिल जो कहता है वो करो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप मेरे हिसाब से चलो। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये एनर्जीज़ हैं, मैंने रीड कर दी, अब आप अपने हिसाब से चलो, अब आपका डिसीज़न होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखना। तो जैसे आपके पार्टनर अगर ऐसी कोई चीज़ ली है तो वो कंफ्यूज हो गए, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। बाकी अब मैं बाबा के मैसेजेस देखूँगी आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। मास्टर्स विल, कार्मिक क्लींजिंग, 3 मैजिक्स। ओके, ये एक ऐसा टाइम है आपकी लाइफ का जहाँ पर कुछ, जैसे मान लो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों की एनर्जीज मिक्स चल रही हैं। एक होता है कि भाई बार बार परेशानी ही परेशानी आ रही है, एक होता है कि सब अच्छा चल रहा है, एक है कि कभी परेशानी, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, मिक्स सी एनर्जी चल रही है। जब मिक्स सी एनर्जी चले तो ये समझ लो कि हमारी ये कार्मिक क्लींजिंग हो रही है। मतलब कि छोटे छोटे जो कर्मास होती हैं वो निकल रहे हैं इसमें। इस दौरान आपने क्या करना है, इस दौरान आपने चीज़ों को सरेंडर करते हुए चलना है। लाइफ में जब भी आपको ऐसा लगे कि मिक्स एनर्जी हो रही है, कभी तो मुझे लो फील हो रहा है, कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है तो कभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, उस टाइम पर सरेंडर कर देना सबसे बेस्ट है। सरेंडर करते हुए जो चीज़ चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छा है। जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो। सरेंडर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप परेशान ना हो। आपको ये दिमाग में अपने एक रख लेना है कि हाँ जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और जो हो रहा है मेरे लिए अच्छा हो रहा है। ये करते हुए आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये एक पीरियड है, एक टाइम है, इसमें थोड़े टाइम ये चलेगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस दौरान इस ऐसी टाइमिंग पे, ऐसी एनर्जी में 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना और अच्छे काम करने हैं, जिससे समय इजी से निकल जाए, जिससे ये साइकिल, ये एक जो टाइम है वो इजी से निकल जाए।
अच्छे अच्छे थॉट्स रखने दिमाग में, अपने नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने। चाहे आप अफर्मेशंस का यूज़ करो, कुछ भी करो, बट अपने आप को पॉजिटिव रखना है। दूसरा, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हम कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ ही नहीं करना। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा टाइम बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अच्छे अच्छे काम करने हैं। अगर चैरिटी जैसी चीज़ हो जाए, एनिमल्स के लिए कुछ हो जाए, इंसान, चलो मानो इंसान को तो भगवान ने हाथ पैर बुद्धि सब कुछ दिया है, वो कर सकता है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है करने के लिए, वो मेहनत करके कमा के खा सकता है। लेकिन जानवर वो हमारे भरोसे हैं, उनको इतनी बुद्धि नहीं दी, उनको ऐसे हाथ पैर नहीं दिए कि वो कुकिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर ऐसा होता तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जानवर, एनिमल्स अगर ऐसा कर सकते ना तो इंसानों को प्रॉब्लम्स ही नहीं आती। जैसे कि इंसान जो है ना वो नहीं करते उनके लिए, लेकिन अगर वो इंसानों की जगह होते तो वो ज़रूर कर देते। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि उनके लिए कुछ करना, ख़ास तौर पे मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि एनिमल्स के लिए करो, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, हाथ पैर है, भगवान ने दिए, कमाएगा, खाएगा, मेहनत करेगा। लेकिन जो एनिमल्स है, जो हमारे भरोसे हैं, उनके लिए कुछ कर दो, उनसे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। तो एनिमल्स के लिए करो। मैं तो हमेशा अपने शुरू से, जब से मैंने यूट्यूब पे शुरू किया या जब भी कोई मुझसे पूछता है कि कुछ चैरिटी वगैरह, एनिमल्स के लिए कर दो। इंसान के पास सब कुछ है, वो खुद कर सकता है, वो नहीं कर सकते खुद से, इसलिए उनके लिए करो। तो यहाँ पर यही है कि कुछ अच्छा आपको ऐसे टाइम पे करना है, एनिमल्स के लिए करो, ठीक है। पेट्स के लिए नहीं करना कि हमने पेट पाला हुआ है तो चलो उसको अच्छे कपड़े ले आते हैं, उसको और अच्छा खाना ले आते हैं, नहीं। जिन लोगों को नहीं मिल रहा, जिन एनिमल्स को नहीं मिल रहा है, उनको देना है हमें, ओके। सो या, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।